والطين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. एक बार अकीदत, महब्बत और पूरी एहतराम की तवानाइयों को समेटकर दुरूद शरीफ का नजराना बारगाह रिसालत में पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रफीकान गिरामी, अजीजान मिल्लत, तकरीर जो होनी थी वो हो गई। जलसे के तमाम अरकान और उसके अहकाम नाफिज किए जा चुके। उसको कबूल करना न करना ये आपका और अहले स्टेज का जिम्मा है। अरब में ये कहा जाता है कि ला तकुल इला मन काल वंजुर इला मा काल। तुम कहने वाले को न देखो बल्कि जो वो कह रहा है उस पर अपनी पूरी तवज्जो जमा के रखो। छोटा आलिम बोले या बड़ा, जब सच्ची बात बेटा भी कहे तो बाप को कबूल करना पड़ेगा। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के सबसे बड़े साहिब इल्म थे और फिक्ह मसाइल की तखरीज और उनके उसूल की तरवीज के मामले में आपका नजीर न उस वक्त पैदा हुआ न आपके बाद आज तक। उनकी वालिदा माजिदा को कभी कभी मसले की जरूरत पड़ती, कोई मसला पूछती तो उनसे कहती फला सूफी साहिब के पास जाकर ये मसला पूछ कर आइए। तो इमाम आजम खुद मसला बता सकते थे, मगर अपनी माँ की फरमाबरदारी में जरूर उन सूफी साहिब के पास पहुंचते और फरमाते कि मेरी वालिदा माजिदा ने चंद मसले आपसे पूछे हैं, वो ये हैं कि आप इसका जवाब दें। तो वो सरकार इमाम आजम से
कहते कि इसका जवाब आप मुझे बता दीजिए, वही मैं दोहरा दूंगा, नकल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? कभी इमाम आजम ने अपनी वालदा से ये न कहा कि वो सूफी साहब क्या जाने मसाइल को, वो तो मैं उनको बताता हूँ, तब उनको इल्म होता है। माँ की इताअत का भी एक जज्बा था और सूफी साहब की शान का एहतराम भी एक जज्बा था। इतने जबरदस्त आलिम होने के बावजूद आपका ये तरीका। एक मर्तबा काजी इब्ने लैला, जो खलीफा मंसूर की तरफ से गवर्नमेंटी जस्टिस थे, फैसले करते थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे। देखा एक औरत एक मर्द से लड़ रही है। दोनों जरा सख्त सख्त जुमले बोल रहे हैं कि इतने में उस औरत ने मर्द को कहा, तू हरामजादा है। कादी साहब गुजर रहे थे, उनके कान में यह आवाज आई। अपने बॉडीगार्ड पुलिस से कहा, इस औरत को गिरफ्तार करो, मेरे साथ लेकर इसको मस्जिद में चलो। तो ले आए और ले आकर अपने जल्लाद को बुलाया। फरमाया, काजी साहब ने इस औरत की पीठ पर 80 कोड़े लगाओ, इसलिए कि इसने एक मर्द की मां पर जिना की तोहमत लगाई, जब ही तो वो मर्द हरामजादा हुआ। 80 कोड़े लगवा दिए। इमाम आजम को खबर मिली तो आपने फरमाया, काजी इब्ने अबी लैला से इसमें एक नहीं 5-6 गलतियां हो गई। नंबर 1, इनके पास उस मर्द ने कोई दावा नहीं किया था कि इस औरत ने मुझको ऐसी गाली दी, तो उसको क्यों गिरफ्तार कराया। फिर इस औरत से सबूत नहीं मांगा और फैसला कर दिया। उसने जब हरामजादा कहा था तो उससे सबूत मांगते कि तुम्हारे पास क्या गवाह है इस बारे में। तुमने ये भी नहीं, वो काजी साहब ने ये भी ना किया। फिर काजी साहब ने मस्जिद में कोड़े लगवाए और मस्जिद इबादत के लिए बनी है, तिलावत के लिए बनी है और जिक्र मुज़ाकरत के लिए बनी है, सजा देने के लिए नहीं बनाई गई। फिर इस औरत को खड़े करके पीठ पर 80 कोड़े लगवाए, ये भी एक गलती। फिर उसको मुसलसल कोड़े लगवाए, 80 कोड़े, जबकि शरीयत का हुक्म है कि जिसको सजा दी जाए 10 कोड़े लगाने के बाद उसको सुस्ताने का और पानी वगैरह पीने का वक्त देना चाहिए।
10 10 फिर उसको थोड़ी मोहलत दी जाए। ये इतने एतराजात एक फैसले पर इमाम आजम ने कर दिए कि काजी साहब से इसमें कितनी गलतियां हो गई। काजी साहब को खबर मिली तो खलीफे मंसूर के पास पहुंचे कि अबू हनीफा मेरे फैसलों के बारे में रखना डालते हैं, इसलिए उन पर पाबंदी लगाई जाए। इमाम आजम पर खलीफे मंसूर ने पाबंदी लगा दी कि आप फतवा वगैरह नहीं दे सकते। इमाम आजम की साहिबजादी ने एक रोज रोजा रखा था। उन्होंने पूछा, कहा कि अब्बा जान, आज मैंने रोजा रखा, दांत से कुछ खून आया और वो हलक के नीचे चला गया, क्या मेरा वो रोजा बाकी रहा कि टूट गया? बिल्कुल आसान जवाब था। फरमाते हैं, अपने भाई हम्माद इब्ने अबी हनीफा से पूछ लो, क्योंकि खलीफा ने ऑर्डर किया है कि मैं फतवा न दूं। घर में हो के बाहर दयानत तो ये है कि मैं खलीफा के ऑर्डर का एहतराम करूं। इसलिए तुम ये मसला अपने भाई हम्माद से पूछ लो। ये इख्तियार इमाम आजम उनके जमाने के बड़े बड़े उलमा उनकी शिकायत करते, मगर जब हकायक उनके सामने पहुंचते तो यही कहते कि अबू हनीफा जो चीज थोड़ी देर में मालूम कर लेते हैं, हमको बरसहा बरस गुजर जाते और नहीं मालूम। सैयदना इमाम सुफियान सौरी दोनों हजरात एक ही उस्ताद के शागिर्द हजरत हम्माद इब्ने सुलेमान के शागिर्द इमाम अबू हनीफा भी और हम्माद इब्ने अबी सुलेमान के शागिर्द हजरत इमाम सुफियान सौरी भी। एक आदमी ने अपनी बीवी से लड़ाई करते हुए कह दिया, खुदा की कसम, अब मैं तुझसे कभी बात ना करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करे। तो पलट के वैसे ही मुछाइल बीवी थी, उसने भी पट कहा, खुदा की कसम, मैं तुझसे कभी बात न करूंगी जब तक तू मुझसे बात ना करेगा। अब थोड़ी देर के बाद दोनों का गुस्सा उतरा। अब एक दूसरे के लिए बेचैन कि कैसे बात करें, ये काम वो काम वो काम, अब क्या हो क्या ना हो। वो मर्द आया इमाम सुफियान सौरी के पास कि ऐसा ऐसा गुस्सा हो गया, मैंने कसम खाई और बीवी ने भी यही कसम खाई। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कफारा कहाँ से अदा करेंगे? इसलिए कोई सूरत बचने की हो तो आप बता दें। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तुम में से जो बात पहले करेगा उसको कफारा देना पड़ेगा, कसम टूट जाएगी। अब वो जाने लगे, बहुत
मुंह लटका हुआ अफसुर्दा खातिर इमाम अबू हनीफा के रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जवाब दिया, वालेकुम सलाम। इस कदर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? क्या परेशानी लग गई? का हुजूर, मेरी बीवी और मेरे दरमियान झगड़ा हुआ, ऐसी कसम उसने भी, मैंने पहले कसम खाई, उसके बाद उसने। तो कहा कि तब अब बड़ी जरूरत पड़ गई है दोनों को एक दूसरे से बात करने की, और जो पहले बात करेगा कफारा देना पड़ेगा। कोई सूरत बचाव की हो तो बता दें। तो इमाम आजम ने फरमाया, जाओ पहले तुम उससे बात करो, और कोई कफारा नहीं। तो अब वो आदमी घर जाने के बजाय इमाम सुफियान थौरी के पास आया कि आपने कफारे के लिए कहा था, और अबू हनीफा तो ये बता रहे हैं कि कोई कफारा नहीं, जा तू अपनी बीवी से बात कर। इमाम आजम ने फरमाया, वो इमाम सुफियान थौरी ने फरमाया, तुझे ठीक से याद? हाँ, चल मेरे साथ वहां पर गवाही देना कि उन्होंने इसी तरह मसला बताया है। तो अब लेके चले गए और फरमाया इमाम आजम से, अबू हनीफा लोगों को गलत मसला क्यों बताते हो? अल्लाह से डरते नहीं? कि क्या मैंने गलत मसला बताया? वो कसम इसने खाई, उसकी बीबी ने खाई, और बात करने के मामले में तो मैंने सही मसला तो बताया कि कफारा नहीं है। कैसे नहीं है? इसी से पूछ लीजिए, इसी से पूछिए वाकया क्या हुआ। तो कहा कि मैंने अब वो आदमी कहता है कि मैंने ये कसम खाई, जब तक तू कसम ना खाएगी मैं तुझसे न बोलूंगा। तो पलटकर उसने भी कसम खाई, जब तक तू मुझसे बात न करेगा उस वक्त तक मैं तुझसे न बोलूंगा। तो इमाम आजम ने कहा, तो मैंने तो मसला ठीक ही बताया। आखिर उस औरत ने इसकी कसम खाने के बाद ही तो कहा कि जब तक तू बात नहीं करेगा, तो वो तो बात कर चुकी। अब ये अगर अपनी बीवी से बात करता है तो किस चीज का कफारा? पहले तो वो बात कर चुकी। फरमाते हैं सुफियान थौरी, अबू हनीफा, जिन चीजों को आप बिल्कुल बरमला हल करते हैं, हम लोग 2-2 बरस में भी वहां तक नहीं पहुंचते। समझ गए आप? ये हैं इमाम अबू हनीफा। और मसाइल हल करने का, हदीसों से मसाइल निकालने का तरीका भी उनका बड़ा निराला था। एक आदमी आया, मैंने घर में अपना सोना चांदी एक हांडी में रखकर दफन कर दिया। लंबा अरसा गुजर गया, अब मुझे याद नहीं आता कि कहाँ दफन किया। कई जगह खुदाई की मगर मिला नहीं। इसलिए आप उस सिलसिले में मुझे कुछ बता दें, ताकि ये शरीयत का कोई मतलब पूछ रहे हो है?
मैं तो शरीयत का मसला बताता हूँ, तुम ये क्या कौन सा मसला लेकर आए? कहा, अच्छा बता दीजिए फिर भी। फरमाया अच्छा ठीक है, जा इशा की नमाज के बाद खूब अच्छी तरह से एक वुजू कर, और वुजू करके 2 रकात की नियत बांध इस तरह पर कि नियत की मैंने 2 रकात नमाजे नफल की, जिसे जिसका सलाम मैं सुबह सादिक के करीब फेरूंगा, उतने तक की नियत कर। और खबरदार सुबह सादिक से पहले सलाम मत फेरना, ये नियत कर। तो ऐसे नमाज पढ़। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। फरमाया कि कल सुबह आके मुझे खबर देना, सुबह बताना। गया, रात को नमाज इशा पढ़ी, और उसके बाद अच्छा ताजा वुजू किया खूब कायदे से, फिर 2 रकात की नमाज शुरू की, सुबह के वक्त तक की। अभी सूरह फातिहा खत्म नहीं हुई थी, उसको याद आ गया फला जगह। उसने जल्दी से इन्ना आतना कुल हुवल्लाह पढ़ के नमाज पूरी की, खुदाई करके अपना माल निकाल लिया। सुबह को इमाम अबू हनीफा के पास आया, कहने लगा कि हुजूर आपने बड़ा शानदार अमल बताया। अच्छा क्या हुआ? कि मैंने नियत बांधी, अभी सूरह फातिहा खत्म नहीं हुई थी, पता चल गया। तो तब क्या किया कि हुजूर जल्दी से नमाज पूरी कर ली, इन्ना आताना कुल हुवल्लाह पढ़कर, और जाके सामान निकाल लिया। तो फरमाया नालायक कहीं का, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि शैतान तुझको रात भर नमाज पढ़ने नहीं देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस शरीफ, वो बुखारी शरीफ में भी वो हदीस मैंने पढ़ी, फरमाया है रसूल पाक ने कि जब बंदा नमाज शुरू करता है तो शैतान आता है और कहता है उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, ये बात याद कर, ये बात याद कर, ये बात याद कर, मालम यकुन यज़कुर, जो कभी याद नहीं आती थी बात, वो भी बताता है कि ये याद कर, याद कर। तो ये तो मुझे पहले से मालूम था कि जो चीज कभी नहीं मालूम है शैतान बता देगा। तो अब तू बहुत कम नसीब है, जब माल मिल गया था तो कम से कम अल्लाह के शुक्र के लिए पूरी रात नमाज तो पढ़ लेता है? माल मिलने के लिए तूने नियत बांधी थी, अब शुक्र की नियत करके तू अपनी नमाज पढ़ता। तो ये ऐसे शानदार, बहरहाल ये सब इमाम आजम ने बड़े बड़े साहबे किराम से जो रिवायतें मलकून हैं, उनकी रोशनी में और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत आसानी के साथ तय की। इसीलिए इमाम आदिम आजम फरमाते हैं, जमीउल इल्मी फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। कुरान में तमाम इल्म अल्लाह ने रख दिए हैं, मगर
आम इंसानों की नजर वहां तक नहीं पहुंचती। इमाम आजम उन सब चीजों को जानते थे, हैं? और उन्हीं के फैजान से कभी कभी कोई मसला हम लोगों को भी मालूम हो जाता जिसका कोई हल नहीं। अपोलो 11 जब चांद पर पहुंचने का दावा साइंसदानों ने किया था, पता नहीं आप में से कौन कौन लोग उस वक्त पैदा हुए थे, जिंदा थे, और कौन नहीं, अल्लाह जाने। मगर अपोलो 11 जब पहुंचा और दावा किया तो इस्तिफ्ता मेरे पास आया उस वक्त के साइंसदान दावा करते हैं कि चांद के ऊपर इंसानों की आबादी होगी, बनाए वहां पर बसाया जाएगा। अब जमीन की तंगी से हम लोग निजात पा सकेंगे, तो क्या चांद के ऊपर इंसानों की आबादी मुमकिन है? मैंने जरा देर आंख बंद की, फौरन एक आयत आंख के सामने आ गई। अल्लाह ने फरमाया, कुल नहबितू इलल अर्ज़ि जमीआ। हमने आदम से कहा, तुम अपनी पूरी नस्ल जो तुम्हारे सुल्ब में है उसके साथ जमीन पर उतर जाओ। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। और तुम लोगों को जमीन ही में करार के साथ रहना है और वहीं पर तुम्हारा क़याम रहेगा और वहीं से तुम्हारी नफा की चीजें मिलेंगी इलाही मौत के वक्त तक। तो मैंने कहा कि नामुमकिन है कि अल्लाह का फरमान गलत हो जाए, इसलिए वहां आबादी नहीं हो सकती। उसके साल 2 साल भी नहीं गुजरे, साइंसदानों का ये बयान आना शुरू हो गया। वहां इतनी सर्दी और इतना ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन का इंतफा, यानी सिरे से ऑक्सीजन नहीं। कोई इंसानी आबादी वहां पर, कोई इंसान वहां टिक नहीं। समझ आया? ऑक्सीजन की, जैसे कि उन लोगों का बयान है कि ऑक्सीजन की बोतल लेकर के ये लोग गए, मगर उस वक्त टेलीफोन में जो जो उसके नक्शे आए तो उन नक्शों को देखकर चार्ली नाम का एक साइंसदान अमेरिका का रहने वाला, वो कहता है कि ये सब फर्जी वीडियो है। तो उससे पूछा गया कैसे? उसने कहा देख लो, ये ये दरख्त है, ये हवा से हिल रहे हैं, दरख्त की पत्तियां हवा से हिलते तुम्हें नजर आ रही है क्या? तो वहां पर दरख्त कैसे आया जबकि वहां ऑक्सीजन नहीं? वहां पर दरख्त, हवा कहाँ से आई जबकि हवा बगैर ऑक्सीजन के हरकत में नहीं आती है? तो ये सरकार मुफ्ती आजम से इस मौजू पर मेरी बातचीत होने लगी, फरमाने लगे ये सब कज़्ज़ाब हैं, कज़्ज़ाब हैं। मैंने कहा हुजूर ये लोग चांद से कुछ मिट्टी लेकर आए, फरमाते हैं मिट्टी कहाँ है वहाँ? समझ गए? कहाँ से मिट्टी आई? तो मैं हैरत, मैंने कहा हुजूर साइंसदानों की
बातों को कबूल करना चाहिए। कहीं साइंसदानों की बात वही नहीं होती, सब तखमीने अंदाजे की बात है। उन लोगों की बातों पर कोई एतबार नहीं। जब उसके बाद कुछ किताबें मैंने मुताला की तो उन किताबों में मुझे मिला कि अल्लाह ताला ने जब आसमान पैदा कर लिया तो चांद सूरज वगैरह और तारों को बनाने के लिए जमुर्रत याकूत और ऐसे ऐसे कीमती पत्थरों से इन सब चीजों की तख्लीक फरमाई। तब मैं समझा कि सरकार मुफ्ती आजम की निगाह इल्म कहाँ पर मुस्तखर है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अब आप इतनी बातों पर इत्तेफाक कीजिए और हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब ने जो फरमाया बिल्कुल ठीक है। उलमा की खिदमत में बैठे। हदीस शरीफ में आया अलैकुमुल अलैकुम मुजालसतुल उलमा व इस्तिमाउ कलामिल हुकमा। तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि आलिमों की खिदमत में बैठो और उनमें इल्म व हिकमत वालों की बातें गौर से सुनो। समा समा का लफ्ज नहीं है, इस्तिमा है। इस्तिमा का माना खूब गौर से सुनना। तो गौर से सुनो। जैसे फरमाया कि इज़ा क़ुरिअल कुरआन फस्तमिऊ फस्तमिऊ लहू व अंसितू। तो इस्तमिऊ क्यों कहा गया, समिऊ इस्माऊ क्यों नहीं कहा गया? ये इसी वजह से। तो अब ये जरूरी है और याद रखो ये भी मेरे आका ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि उलमा दो किस्म के हो जाएंगे। समझ गया? तो एक वो मुस्लिम शरीफ में फरमाया मन तलबा इल्मन मन तलबा इल्मन युब्तगा बिही वजहुल्लाह लियुजादिल बिहिल उलमा वलियमारि बिहि तुफा लम यजिद अरफल जन्नह। जो आदमी वो इल्म जो अल्लाह को राजी करने के लिए सीखा जाता है, वो इल्म जो कोई सीखे दुनिया हासिल करने के लिए, यानी इसलिए कि उलमा से बातें करके ये बताए लोगों को कि 5 सवारों में हम भी एक है। हाँ, एक सवार हम भी। और बेवकूफों को अपने इल्म से मगलूब करी और वलियस्रिफ बिही वुजूहन्नास, और लोगों को उस इल्म के जरिए अपनी तरफ खींचे कि ये लोग नजराना दें। तो वो आदमी इस इल्म को हासिल कर तो लेगा मगर लम यजिद अरफल जन्नह, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जन्नत में दाखिल होना तो बड़ी बात है, जन्नत की वो खुशबू
जो उसके फाटक से बाहर आती है वो भी नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? ये फरमाया। तो ये भी टटोलना अब जरूरी हो गया। हम लोग अपने बचपन में ऐसे उलमा नहीं पाते थे जैसे उलमा अब मिला करते। बचपन में हमने देखा कि उलमा में खौफ इलाही बहुत ज्यादा था, और वो अगर कोई मसला बता देते और कोई कह देता आप ऐसे बता रहे हैं, सदर शरिया ने तो ऐसे बताया, अरे तौबा तौबा, मेरा गलत बताया, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। और आज हम जो कहते हैं वो सही है, अल्लामा जो कहते हैं वो गलत है। ये हाल हो गया। समझ गए? इसीलिए टेलीफोन पर चांद उड़ उड़ के आने लगा। समझ गए? लाउड स्पीकर पर नमाज उड़कर दर्जे कबूलियत तक पहुंच गई। समझ गए? और इसीलिए बहुत से ऐसे काम होने लगे जिनकी जिनकी शरीयत में कोई असल नहीं, बल्कि उस असल के खिलाफ शरीयत में हुक्म है। ऐसे भी उलमा आ गए। अब वीडियो के बगैर तबलीग दीन कैसे होगी? मैं तबलीग दीन नहीं करता हूँ, खाली पैसा वसूल करने के लिए आप लोगों को सिर्फ खिताब करता हूँ। क्या यही है? ये तबलीग नहीं है। मैंने जब उलमा में हुज्जत होने लगी एक सेमिनार में, तो मैं और एक और हजरात थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि फोटो से तबलीग नहीं हो सकती, हराम है। दीन हराम रास्ते से नहीं फैला। समझ गए? दीन की इशाअत हलाल तरीके से हुई, जायज तरीके से, हराम तरीकों से नहीं। और बहुत से अक्सर उलमा, 30-40 उलमा इस बात पर थे कि नहीं, उसके जरिए से दीन की तबलीग होती है। इसलिए एक दीनी जरूरत की वजह से उसको हराम न बल्कि हलाल जायज करना चाहिए। मैंने सुना, फौरन मैंने अर्ज किया, हुजूर ताजुल शरिया भी बैठे। मैंने हजरत को बोलने नहीं दिया। मैंने सोचा कि अब हजरत फैसला बाद में करें, जरा मैं इन लोगों से निपट लूं। मैंने कहा बोलिए, जो वीडियो पर फोटो आता है उससे शरीयत की बातें लोगों को मालूम होती हैं, या जो मुंह से आवाज निकलती है उससे लोगों को शरीयत की बात मालूम होती है? ये मुझे बता दो, कौन सी चीज फोटो तबलीग करता है? अगर फोटो तबलीग करता है तो इनका सारा बात बंद करा दो और इनका फोटो लेकर के सारी दुनिया में फैलाओ। देखो कितने आदमी मुसलमान, कितने आदमी इनके मुरीद होते हैं, खाली फोटो। तब सब लोग थोड़ी देर तक गर्दन झुका के बैठे रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, बात तो सही है कि फोटो से दीन नहीं फैल सकता, वाज ही से फैलता है। इसलिए फैसला ये हो गया कि नाजायज।
हुजूर ताज शरिया ने भी यही लिखा था। तो इसलिए उनका तो फैसला सबसे पहले हुआ। जिन्होंने सबसे पहले इसको जायज किया, उस पर हमारे मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल्लाह साहब जमात के बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती, उन्होंने तस्दीक लिख दी। वो साहिब आए मुबारकपुर शुक्रिया अदा करने मुफ्ती शरीफुल्लाह साहब का। तो मुफ्ती साहब का शुक्रिया तो अदा कर चुके। अब उन्होंने चाहा कि वहाँ के बड़े बड़े उलमा को भी पोट लिया जाए, जिस तरह से मुफ्ती शरीफुल्लाह साहब को उन्होंने पोटा। तो मैंने वो अब उन्होंने मुफ्ती साहब ने तमाम उलमा की मीटिंग बुलाई। मैं भी उसमें आया और मैं सामने ही बैठा। तो मुफ्ती साहब ने वकालतन ये कहा कि आप तशरीफ लाए हैं इस मसले के लिए। तो उन्होंने तशरीह की कि उलमा इस मसले में 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप जायज कहता है, एक ग्रुप नाजायज कहता है, और एक ग्रुप खड़ा तमाशा देख रहा है कि ये सही है कि वो सही है। तो मैंने कहा इस तीसरे ग्रुप में मेरा भी नाम ले लो। तो उन्होंने कहा कि क्यों क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा चूंकि तहकीक मुकम्मल ना हो। तो कहने लगे कब मुकम्मल होगी। मैंने कहा उसकी तो कोई उम्र है नहीं, जब अल्लाह चाहेगा मुकम्मल हो जाएगी। मगर एक बात है कि आपने जो आईने के ऊपर उसकी बुनियाद रखी, वो आईना तो बिल्कुल टूटा हुआ चूर चूर है। मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसे आईने पर कैसे प्रयास किया जाए। क्यों, क्या बात हुई। मैंने कहा बात ये हुई कि आईने में कोई तस्वीर छपती उठती नहीं है। तो पट बोले कि ये बिल्कुल बदीही जाहिर बात का आप इनकार करते हैं। मैंने कहा जाहिर बात का इनकार वो करता है जो कहता है कि छपती है उसमें। कहते मैंने कहा ऐसे एक आईना यूं रखो, आप ऐसे खड़े हो जाइए, आईने के सामने नहीं, ऐसे खड़े हो जाइए और एक आदमी को ऐसे खड़ा कीजिए। वो वाला आपको देखेगा और आप उसको देखेंगे, और अपने को दोनों में से कोई नहीं देखेगा। अगर फोटो छपा है तो दोनों होना चाहिए। एक कैसे चुप चुप करने, आप गलत कह रहे हैं। मैंने गलत कह रहे हैं, एक आईना अभी मंगवा के यहाँ रख देता। आप इसको गलत कह रहे हैं, ये तो आम तजर्बा है। तो इसलिए उसमें अगर फोटो छपता होता तो दोनों को फोटो नजर आता। बल्कि यह है मेरी नजर आईने पर यूं गई तो उस नजर को चूंकि यहाँ पर जाविये कायमा न मिला, 90 डिग्री की लकीर नहीं बनी, बल्कि इधर ये आईने की सतह से ये जाविये मुनफरजा बन गया। तो यूं पलट के गई।
उधर, और उधर वाले की नजर पलट के उधर गई। तो उसने मेरी पलट के जब उधर गई नजर, तो मैंने उसको देखा, उसकी पलट के इधर आई, इसने मुझे देखा, बस। तो अब चुप, एकदम सत्ता तारी हो गया। तो इसलिए रफीकान मिल्लत, अजीजान गिरामी, ये सब दलीलें होने के बाद आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहे तो वो शरीयत नहीं है, बल्कि वो अपनी फजीहत कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसे उलमा से मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए। इसलिए जिन उलमा की खिदमत में आपको बैठना है, इक्तिसाबे फैज करना है, वो वही उलमा जो उलमाए बरहक, हक गो, हक पसंद, हक तलब, हक मुशीह, तब काम चलेगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको खैर बरकत से नवाजे। चलिए, मैंने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा और बहुत से लोगों ने पढ़ा। मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि मैं दीन के समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करूं, बस इसलिए पढ़ा। तो चुनांचे उस पर मैंने वक्त भी सर्फ किया और अब तक कुछ वक्त सर्फ करता हूं। बूढ़ा हो गया, नजर भी कमजोर हो गई, सब हुआ। मैं देर तक बैठ जाऊं तो मेरी गर्दन से लेके पीठ तक दर्द ऐसा शुरू हो जाता है कि मुझे होश नहीं रहता, मगर मैं करता हूँ। उसके बावजूद भी मैं सबसे ऊंची क्लास के कुछ बच्चों को पढ़ाया करता हूँ। एक पैसा नहीं मिलता, मगर उससे फैज़े इल्म मिलता है। मैं तनख्वाह नहीं लेता और तनख्वाह न लेने का मेरा एक अरसे से चला जा रहा। मुबारकपुर में पढ़ाता था, गवर्नमेंट से तनख्वाह आया करती थी, प्रिंसिपल के नाम पर मेरे खाते में आती थी। मैं उसमें से निकाल कर लोगों में बांट दिया, खाया खाया। लोग कहते थे क्यों? मैंने कहा देखो, ये गवर्नमेंट का मसला है, पैसा है, पता नहीं हलाल तरीके का आया है कि कैसे तरीके का। मेरा दिल काला न हो जाए, इसलिए मैं खाऊंगा नहीं। खल्क़े खुदा से अल्लाह ताला मेरी मदद करा देगा। कभी भूखा भी नहीं रहा, कभी कर्जा भी नहीं लेना पड़ा। आज तक मैंने कर्जा किसी से नहीं लिया। समझ में आया? हाँ, अल्लाह ताला का फजल है, करम है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाइए बच्चों को, नामवरी के लिए नहीं, बल्कि दीन की हिफाजत इशाअत के लिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत
पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा अमजदो मुस्तफ़ा, और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बढ़ जाए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أبلغنا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه. اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه، وارزقنا شفاعته يوم الحساب، وادخلنا الجنة من غير توبيخ ولا عتاب. या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में इस जलसे पाक को कबूल फरमा। हम सब के लिए जरिए मग़फ़िरत और जरिए या अल्लाह जरिए मग़फ़िरत और जरिए नजात बना दे। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, मुश्किल अमराज में जो गिरफ्तार हैं या अल्लाह कोई मर्ज तेरे लिए ना मुश्किल न ला इलाज, उन सबको अपने करम से शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में परेशान लोगों की परेशानियां दूर फरमा। मुसलमानों के जरिए माश में खूब बरकतें अता फरमा। जिन लोगों के माश में तंगी है खुदावंदा, उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। और अल्लाहुम्मा या फत्ताह इफ्ताह लहुम अब्वाबल खैर कुल्लहा बिइन्ना फताहना लका फतहन मुबीना। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा अता फरमा। जो बच्चे बच्चियां रिश्ते की उम्र तक पहुंच गए और उनको रिश्ता का इंतजार है, खुदावंदा अपने करम से उनके लिए नेक सालिह खुश अखलाक मुनासिब रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और इनके दीनों ईमान की तो हिफाजत फरमा। जो लोग इस्लाम और अहले इस्लाम को बदनाम करते हैं या उनके साथ दुश्मनी और उनको मार पीट कत्ल गारत करने की धमकियां देते हैं,
खुदावंदा उन सबको तू मफलूज बना दिया, उनकी कुव्वतों का को पारा पारा कर दिया। अल्लाहुम्मा नक्किस रुऊसहुम नक्किस आलामहुम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम। अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन या गियासुल मुस्तग़ीसीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, जिन लोगों ने इस जलसे को कायम किया और इसके लिए एहतमाम किया, उनकी सब जायज़ मुरादें पूरी। नासिर भाई के वालिद को भी शिफाए कुल्ली अता फरमा, और भी जो लोगों के भाई बहन माँ बाप में से कोई बीमार हो उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, और जिन लोगों की वफात हो गई है खुदावंदा उन सब की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।